नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरव वाकाणी है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखियल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आज हम एक टॉपिक पर ऐसा बात करने वाले हैं जिसका नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ताशय में पथरी की बीमारी। ये बीमारी बहुत ही कॉमन और बहुत डे टू डे हम जो देखते हैं वैसा बीमारी है। सामान्यतः पित्ताशय की पथरी ये जो बीमारी जो बहुत कॉमन मानी जाती है, उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सामान्य लक्षण वैसे होते हैं कि जैसे पेट में काफ़ी दर्द होना, कुछ घंटों या कुछ ओवरनाइट या दिन तक दर्द रहना, ये इसका सामान्य लक्षण रहता है। उसके साथ में अगर पित्ताशय में इन्फेक्शन हुआ हो, जिसे हम कॉलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें दर्द के साथ में उल्टी होना, बुखार आना वगैरह लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस या उसकी जो संभावना होती है कि इसके और भयानक जो लक्षण आते हैं वो आते हैं कि पित्ताशय जैसे इन्फेक्शन का वजह से रप्चर हो जाना या फट जाना, सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसके वजह से पेट में बहुत सीवियर या बहुत ज़्यादा दर्द होना। पित्ताशय की कोई पथरी अगर नली में या पित्त की नली में उतर जाती है या अटक जाती है, जिसे हम बोलते हैं सीबीडी स्टोन या बाइल डक्ट स्टोन, जिसका वजह से हमको जॉन्डिस जैसी बीमारी होने का संभावना रहता है। इससे ज़्यादा तकलीफ होती है जब ये पथरी स्वादुपिंड में सूजन करके चली जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में स्वादुपिंड की सूजन या साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं पेनक्रेटाइटिस होना। जॉन्डिस या पेनक्रेटाइटिस ये जो समस्याएं हैं वो पित्ताशय की बीमारी की जो संभावना है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वैसी संभावनाएं हैं या वैसी बीमारियां हैं, जो कि हो सकता है कुछ दिन रहे, बहुत ज़्यादा या सीवियर कंडीशन में वो बहुत हफ्ते या महीने तक का भी हो सकता है। पित्ताशय का बीमारी वैसे तो किसी भी इंडिविजुअल को हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो हम देखते हैं वो मिडल एजड फीमेल पेशेंट्स यानी कि जो 20 से 40 के 50 उम्र के फीमेल होती है, उनको ज़्यादा होने का संभावना रहता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो, ओबेज हो, उनको होने का संभावना ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा कोई संभावना नहीं है कि बाकी इंडिविजुअल्स में नहीं होता है, वो मेल में भी होता है, वो इस एज ग्रुप के बाहर में भी होता है। कुछ कुछ संभावनाएं होती है जिसका वजह से पित्ताशय में पथरी होने का संभावना बढ़ जाता है, जो कि 5 से 10% केसेस में होता है। जैसे कि कोई लीवर की समस्याएं होना, जैसे कि कोई कोलेस्ट्रॉल की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होना, या कोई खून की पर्टिकुलर बीमारी होना जिसका वजह से पिगमेंटेड स्टोन जिसे हम बोलते हैं वो होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्यतः पित्ताशय का जो लक्षण है उसका हम कन्फर्मेशन यानी कि डायग्नोसिस या निदान कैसे करते हैं, तो वो सामान्यतः हम सोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, जैसे यूएसजी एब्डोमेन कहते हैं, उस पर से करते हैं। वो बहुत ही रीजनेबल एक्यूरेट मेथड है जिससे हम पित्ताशय में स्टोन है या नहीं है वो जान सकते हैं। कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो पित्ताशय का सोनोग्राफी का रिपोर्ट्स लेके आते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उनको बहुत क्वेश्चनेबल होती है, जैसे कि पित्ताशय में पथरी का साइज़ इतना है या पित्ताशय में पथरी का नंबर इतना है, वो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि वो चीज़ इतने इम्पोर्टेंट होता नहीं है। पित्ताशय का पथरी का साइज़ या फिर नंबर वो डिटरमाइन नहीं करता है कि आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो होती है कि अगर ये सोनोग्राफी में रिपोर्ट है बट उसके साथ में आपको अगर उस चीज़ का लक्षण है, कोई भी एक लक्षण है, दर्द है, उसके अलावा आपको बुखार है, सतत पेन हो रहा है, वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रादर देन कि भाई इसमें पित्ताशय का पथरी का नंबर या साइज़ इतना है। पित्ताशय का बीमारी या उसका स्टोन का बीमारी का सॉल्यूशन जो या निराकरण है वो एक ऑपरेशन होता है जिसे कॉलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं या पित्ताशय को रिमूव करना बोलते हैं। सामान्यतः ये ऑपरेशन अभी हम दूरबीन से कर सकते हैं जिसे लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही कॉमन और बहुत ही डे टू डे ऑपरेशन है, जो कि हम लगभग आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का ऑपरेशन रहता है और ऑपरेशन के बाद में सामान्यतः 1 या 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है। सामान्यतः दर्दी का ये प्रश्न रहता है कि पित्ताशय में पथरी है, अभी ये चीज़ को हमको इमरजेंसी में डील करना चाहिए या कि तुरंत ही ऑपरेशन कराना चाहिए या हम उसके लिए कुछ समय ले सकते हैं।
ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर पर छोड़ना चाहिए। कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंसल्टेंट से आप गैस्ट्रो सर्जन से आप मिलिए, वो आपको सही तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि ऐसा केसेस हो सकता है कि जिसमें आपको तुरंत ही ऑपरेशन करने का ज़रूरत पड़ सकता है। बहुत सारे या मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होते हैं जिसमें आप समय लेके उसका ऑपरेशन करा सकते हैं।